चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। नमस्कार, मैं विकास गुप्ता फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए कुछ नई अपडेट देने को आईबीएस के रिगार्डिंग। पिछले लगभग 20-21 सालों की लंबी तपस्या के कारण से ही है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ आईबीएस के रिगार्डिंग मैं कुछ बता पाता हूँ और कुछ ऐसा बता पाता हूँ जो वर्ल्ड में आपको कोई नहीं बता पाया हो आज तक। आज से 6 साल पहले मैंने ही लगभग 6 साल पहले 2018 में मैंने ही पूरी दुनिया को ये बताया कि आईबीएस एक मन की बीमारी है, दिमाग की परेशानी है। मन शांत नहीं होने से और वो जो लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं, हद से ज़्यादा संवेदनशील होते हैं दिमाग से, उन्हीं लोगों को बस आईबीएस होती है, ठीक है। और पिछले 6 सालों में लगभग 1.5-2 लाख आईबीएस वालों से बात करने के बाद, और सिर्फ इंडिया ही नहीं, एशियन कंट्री हो चाहे अरबियन कंट्री हो चाहे वेस्टर्न कंट्री हो, बहुत लोगों से बात करने के बाद, उनको ट्रीटमेंट सही बताने के बाद, गाइड करने, मैं ट्रीटमेंट कोई नहीं बताता हूँ, मैंने जो ट्रीटमेंट अपनाया था फाइनली जिससे मैं ठीक हुआ हूँ वही मैं लोगों को बताता हूँ और उसी से लोग ठीक होते हैं। आजकल आईबीएस से निकलने के लिए आपको आज पूरी दुनिया में कोई गारंटी वारंटी नहीं देता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि 3 महीने में, मैक्सिमम लोगों को 3 महीने में हो जाता है, कुछ लोगों को 4 महीने भी लग सकते हैं। तो 3 से 4 महीने में 100% की मैं गारंटी देता हूँ कि मैं बिल्कुल आईबीएस के बारे में इतनी नॉलेज मुझे हो गई है कि मैं 3 से 4 महीने में आपकी आईबीएस ठीक कर देता हूँ। गारंटी के लिए आपको जो भी चाहिए आप मेरे घर पे आ सकते हैं या अपने घर पे बुला सकते हैं, आप जो भी मांगे मैं देने को तैयार हूँ गारंटी के तौर पर। तो मुद्दे की बात मैं ये करूं कि आईबीएस का मेन कारण क्या है। सिंपल में समझाऊं, एक सेंटेंस में समझाऊं तो आईबीएस कुछ भी नहीं, आपका मन शांत नहीं है, आपका मन भयानक और शांत है। 1 मिनट में आपके दिमागों में हजारों ख्याल आते हैं, हजारों मतलब सपनों की दुनिया में आपका दिमाग चलता रहा, भविष्य काल में और भूतकाल में चलता रहता। आपका मन कभी वर्तमान में नहीं रहता है। मन शांत नहीं रहना ही आपका आईबीएस का मेन वजह है। वैसे बताने का और भी मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, जैसे जो लोग हद से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हद से ज़्यादा इमोशनल होते हैं और सेंसिटिव दिमाग के होते हैं। एक चीज़ पहले मैं और क्लियर कर दूं कि आईबीएस बाय बॉर्न ही होता है। आईबीएस आपके डीएनए में है, बाय बॉर्न आपको आईबीएस है बीमारी। मतलब हाँ, समय एक उम्र के बाद आपको पता चलती है, एक उम्र के बाद उससे आपको दिक्कतें आने लगती है, लेकिन आईबीएस आपको बाय बॉर्न ही है। आईबीएस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को होता है जो बाय बॉर्न सिर्फ पॉजिटिव सोच रखते हैं। दुनिया में सिर्फ पॉजिटिव सोच, मतलब अच्छी सोच, अच्छा काम करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा से अच्छा जगह रहेंगे, हर कुछ लाइफ में परफेक्ट चाहिए बिल्कुल। तो जो सिर्फ पॉजिटिव सोच, निगेटिविटी 1% भी जिसको पसंद नहीं होता है, जिन लोगों को, वो हर दुनिया में कहीं भी खाने पीने में या घूमने फिरने में या कहीं किसी के शादी में गए, किसी रिलेटिव के यहाँ गए या रोड पे चल रहे हैं, कहीं पर कोई गंदगी, 1% निगेटिविटी देखकर ही उनके दिमाग में चिड़चिड़ापन होने लगता है। उन गंदगी से, मतलब नकारात्मक चीज़ों से, निगेटिविटी से आईबीएस वाले बहुत दूर भागते हैं, ठीक है। और आईबीएस का मैं बस यही बता दे रहा हूँ कि आईबीएस में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। और चूंकि आपको पता है, दुनिया को, सारी दुनिया को ये पता है कि कोई भी चीज़ जब हद से ज़्यादा होने लगता है तो वो खराबी करती है। मतलब कोई भी चीज़, जैसे आपका दिमाग हद से ज़्यादा चलने लगा है तो वो निगेटिविटी में आपको लेके जाता है। मैं आज तक आपको कोई डॉक्टर, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया ये मन की बीमारी है, दिमाग की प्रॉब्लम है, तो उसमें पेट क्यों खराब होती है। बिल्कुल, इसमें पेट खराब होने की बहुत 2-3 कारण मैं आपको बता सकता हूँ जिससे आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ पाएँ। पेट खराब होने का ये भी वजह है कि आईबीएस वालों का दिमाग कभी शांत नहीं रहता है। नींद में भी दिमाग आईबीएस वालों का चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। उनको पता नहीं होता आईबीएस वालों को, उनको लगता है मैंने गहरी नींद सो लिया। कोई कोई बोलते हैं मैं 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे सोता हूँ, फिर भी मेरे को नींद
मतलब पेट खराब का प्रॉब्लम है, ये है बॉस। एक नींद नॉर्मल नींद होती है, एक नींद होती है बिल्कुल गहरी डीप साउंड वाली। मतलब एक नींद आईबीएस वालों को ऐसी नींद चाहिए कि जैसे वो मर गए हों 8-9 घंटे के लिए। साइंस कहती है कि 5-6 घंटे नींद काफ़ी है एक इंसान के लिए, लेकिन मैं विकास गुप्ता मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, एक नॉर्मल इंसान के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे गहरी नींद जरूरी है आज के लाइफ में। और ये बीमारी पिछले 30-40 सालों से ही मतलब लोगों का पीछा कर रही है। उसका एक कारण ये भी है कि धीरे धीरे हमारी जो जनरेशन है, हमारा जो डीएनए है, जैसे हमारे बाप दादा थे, उनके पूर्वज थे, तो वो लोग जानवर से बंदर, बंदर से इंसान, इंसान से फिर सुपर ह्यूमन, फिर 3G 4G 5G वाले इंसान हम लोग अभी बने हैं। तो हमारा जो आने वाला जनरेशन है धीरे धीरे और दिमाग का ब्रिलियंट पैदा होते जा रहा है। हम लोग जिस ज़माने में पैदा हुए हैं, हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग ब्रिलियंट है, नहीं, हमारे जो आने वाली जनरेशन होगी, जो हमारे बच्चे होंगे, हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान, दिमाग के तेज़ होंगे और बहुत ही इमोशनल होंगे। दिमाग से तेज़ होना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिमाग से तेज़ होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चूँकि आप दिल से इमोशनल है, इसलिए छोटी छोटी बातों से आप को मतलब माइंड में चिड़चिड़ापन होता है, माइंड में चिड़चिड़ापन होता है। और ये पता नहीं किसने इसका नाम आईबीएस दिया था, लेकिन मैं इसका नाम इरिटेबल माइंड सिंड्रोम, मैंने इसका नाम दिया इरिटेबल माइंड सिंड्रोम। ये पूरा माइंड जितना इरिटेट होगा, पेट की प्रॉब्लम उतनी समस्या होगी। तो मैं आपको पेट क्यों खराब होता है वो उसका मैं 2 कारण, मेजर कारण बता दे रहा हूँ, जो आज तक अच्छे अच्छे डॉक्टर भी आपको नहीं बताए होंगे। एक तो आपको गहरी नींद की कमी के कारण से आपको पेट की भयानक प्रॉब्लम होती है। ये सभी जानते हैं कि गहरी नींद जब इंसान हो या जानवर हो, कोई भी हो, जब तक गहरी नींद नहीं आएगी तब तक उनका पेट सही से, पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम का सही से काम नहीं करेगा। गहरी नींद पेट का सही पेट में जो खाना हम लोग खाते हैं उसके डाइजेशन के लिए सबसे जो मेन मूल मंत्र है वह है सही निद्रा। 8 से 10 घंटे की बिल्कुल गंभीर निद्रा जरूरी होती है। और दूसरा कारण, आईबीएस वालों का दिमाग कभी वर्तमान में नहीं होता, आईबीएस वालों का दिमाग हमेशा फ्यूचर में और पास्ट में होता है। आईबीएस वालों को हमेशा लगते रहता है कि हे भगवान, हे अल्लाह, मैंने कौन सा पाप किया जो बीमारी हो गई है, इससे अच्छा मर जाना बेहतर है। या अभी रात को सोने जा रहे हैं तो कल कैसा पेट रहेगा, कल कैसा लैट्रिन होगा, कल पेट में गैस होगा या नहीं होगा। मतलब रात को सोने जा रहे हैं तो दिमाग में यही सब चलते रहती है, भविष्य की भयानक प्लानिंग चलते रहती है, भविष्य के बारे में, ये होगा, क्या होगा, नहीं हुआ। छोटी छोटी बातों में आईबीएस वाले डिसीजन नहीं ले पाते हैं, छोटी छोटी बातों से हार मान लेते हैं, मेरे से ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो काम नहीं होगा। अब एक और चीज़ मैं आपको पेट खराब होने की वजह बताता हूँ, जो अच्छे अच्छे डॉक्टर आपको नहीं बताए होंगे। अच्छे अच्छे डॉक्टर बस यही बताते हैं कि अच्छे से खाना चबाओ, पूरा सही से चबा हुआ खाना अंदर निगलो तभी पेट सही रहेगा और उचित है अच्छे से चबा के खाना। लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ अच्छे से चबाना ही नहीं, जब हम कुछ खाना मुंह में डालते हैं तो उस समय पॉजिटिव सोच भी होनी चाहिए। अगर हम जो खाना खा रहे हैं, अगर निगेटिव सोच के अगर हम खाना खाते हैं तो मुंह में जो लार बनेगी, मुंह में जो लार बनता है वो एक मुंह में, हमारे मुंह में 10 तरह की लार बनती है। लार मतलब सलाइवा, जिससे खाना डाइजेस्ट होने का सबसे मेन दवा जो ऊपर वाले भगवान अल्लाह गॉड ने हमें दिया है वो है मुंह का लार, हमारे ही मुंह का लार। तो अगर हम खाना पॉजिटिव सोच के साथ खाएंगे और बिना कोई डर के मारे, आईबीएस वाले जब भी खाना खा रहे होते हैं तो वो मन में एक डर होता है कि डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा, कहीं पेट में क्रैम्पिंग होगा, कहीं स्वेलिंग होगा तो पेट में गैस बन जाएगा, सही से लैट्रिन पास होगा कि नहीं होगा। अगर आप खाना खाते समय पहले ही डर गए तो मुंह में जो लार बनेगा खाना खाते समय, हम कुछ अगर दाना मुंह में डालते हैं उस समय अगर निगेटिव सोच के साथ और डर के साथ अगर खाना खाते हैं तो मुंह में जो लार बनेगा, सलाइवा बनेगा, वो एक जहरीला बनेगा जो कि खाना को अंदर डाइजेस्ट नहीं जाने देगा। हम खाना खा रहे होते हैं, आईबीएस वाले खाना खा रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में यही चल रहा होता है कि मतलब
कल मैंने खाना खाया या परसों खाना खाया, उसकी लैट्रिन पीला हुआ, काला हुआ, ऐसा हुआ, चिकना हुआ, तो गोंद जैसा हुआ, आंव जैसा हुआ, तो वो सब चीज़ें दिमाग में नहीं। हम खाना खा रहे हैं तो दिमाग को कोशिश करें कि प्रेजेंट में रखें, और प्रेजेंट में पॉजिटिव सोच के साथ और बिना कोई डर के। आईबीएस वाले हर एक काम में डरते हैं, दुनिया के हर एक काम में, कहीं बाहर घूमने जाना हुआ, किसी पे विश्वास करना हुआ, आईबीएस तो अगर खाना हम पॉजिटिव सोच के साथ और बिना डरे हुए, दिल में कोई दिल दिमाग में कोई डर नहीं रहना चाहिए, अगर हम खाते हैं तो बिल्कुल सही से डाइजेशन होगा। आईबीएस में हज़ारों लक्षण है, जैसे टेंशन है, हेडेक है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मूड स्विंग्स है। कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि हनी सिंह को भी लगभग यही एच पायलोरी वगैरह कुछ हुआ था, जिसमें वर्ल्ड क्लास के 5 डॉक्टर उनके पीछे लगे थे उनको ठीक करने में। उनको भी लगभग यही वाली बीमारी थी। 1 मिनट के अंदर हज़ारों थॉट्स आते थे अजीब अजीब। और आईबीएस वालों को अक्सर ऐसा लगता है कि वो आईबीएस वाले इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, मतलब उनका कोई वजूद ही नहीं है धरती पर। आईबीएस वाले सबसे छुपे रहते हैं, अकेले रहते हैं, कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, किसी भीड़ भाड़ इलाका में नहीं जाना चाहते, कहीं घूमना नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ तक कि सेक्सुअल एनर्जी, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल की भयानक कमी होती है आईबीएस वालों को। किसी भी काम में कॉन्फिडेंस की भयानक कमी होती है। मतलब आईबीएस वाले मन से हारे हुए होते हैं। कहावत भी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और एक गाना आपने सुना होगा, इतनी शक्ति हमको ये देना है दाता, कि मन का विश्वास से कभी कमज़ोर होना। आपका आईबीएस वालों को कोई बीमारी नहीं होता, सिर्फ मन की विश्वास जो है वो कमी, आत्मविश्वास की भयानक कमी होती है, जिसके कारण से वो अपनी बीमारी हर समय खुद ब खुद दिमाग से खोजते रहते हैं कि मुझे आखिर असल में हुआ कौन सा बीमारी है। उनको खुद नहीं पता चला, क्योंकि आपका बस दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है और आप अपने दिमाग से अपनी बीमारी खोज रहे हो। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको बीमारी हुआ क्या है। मैं बताता हूँ, आईबीएस में आपका पेट का प्रॉब्लम है, घुटने कमर में दर्द है, बेचैनी है, नसें फटती है, सर हैंग करता है, सीना भारी होता है, पीठ कमर में दर्द वगैरह होती है, मतलब गला सूखता है। मैं अपनी एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ कि शुरू में जब आईबीएस, लगभग 15-17 साल पहले जब मेरा आईबीएस हुआ था, तो मैंने अपना सर का एक्सरे कराया, तो डॉक्टर ने बताया कि आपको साइनस है। साइनस मतलब यहाँ पे कफ जम गया है। तो फिर ये सच्ची कहानी है, मेरे ऊपर घटित है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने इस कफ के बारे में और सर के बारे में सोचना शुरू किया, तो मुझे 3-4 साल तक मेरा नाक ही जाम रहने लगा, 24/7, 24 घंटा 7 दिन, 2-3 साल तक मेरा ऐसे ही हो गया। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आईबीएस वाले अपने मन से जहाँ पर अपने आप को बीमारी मान लेते हैं कि मेरे पेट में, अगर मैं पेट से बीमार हूँ तो पेट में बीमारी शुरू हो जाती है। और अगर पीठ में दर्द महसूस करते हैं, उनको लगता है कि पीठ में बीमारी है, या सर में बीमारी है, या नाक में बीमारी है, या आँख में बीमारी है, या कान में बीमारी है, या जीभ में बीमारी है, तो वहीं पर थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ हलचल बीमारी जैसे शुरू हो जाती है। आईबीएस वाले ये सब आपके निगेटिव एनर्जी, आईबीएस वाले जो पैदा होते हैं वो हद से ज़्यादा पॉजिटिव धरती पर पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये छोटी मुँह बड़ी बात मैं बोलूँगा, लेकिन भगवान अल्लाह गॉड ने आपको पैदा किया है, हमें पैदा किया है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव काम करने के लिए नहीं आए हैं, थोड़ी बहुत निगेटिविटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि 2 आईबीएस वाले हैं, ठीक है, 2 आईबीएस वाले दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं, मान लो कि 2 दोस्त हैं, एक आईबीएस वाला है और एक आईबीएस वाला नहीं है, और दोनों के अगर सर में दर्द शुरू होता है, तो आईबीएस वाले को अगर दवा दी गई कि लो, एक टैबलेट तुम खा लेना और एक टैबलेट तुम अपने दोस्त को दे देना, तो आईबीएस वाले क्या करते हैं, पहले खुद नहीं खा के पहले अपने दोस्त को खिलाते हैं। हमेशा इतनी नेकी सोच आईबीएस वाले रखते हैं, दूसरों के बारे में हमेशा सोचते हैं कि दुनिया खुश रहे, चाहे जैसे भी करके हो दुनिया को खुश रखूँ मैं। ऐसा नहीं है। भगवान ने ही दुनिया में निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों को लाया है। ये धरती जब तक है, ये क़यामत जब तक नहीं आती है, तब तक
मतलब निगेटिव पॉजिटिव दोनों ही 50-50% इस दुनिया में चलती रहेंगी। जैसे रात है वैसे दिन है। भगवान और सत मेरे अनुसार, पता नहीं किस बाबा ने आपको क्या समझा हो, लेकिन मेरे अनुसार भगवान और शैतान एक ही चीज़ के दो नाम हैं, दोनों आपस में मिले होते हैं। निगेटिव पॉजिटिव जब आप दुनिया की सच्चाई देखेंगे तो यही है कि आज तक आप ही बताओ, रामायण हो, महाभारत हो, या वर्ल्ड वार 1 हो, वर्ल्ड वार 2 हो, या दुनिया में ऐसा क्या से क्या हो गया, कभी भी निगेटिविटी पूरा ख़त्म हुआ है? आप एक छोटा सा एग्जांपल लो, शक्तिमान सीरियल तो आप सभी ने सभी देखा है। क्या अंधेरा कायम रहे को शक्तिमान कभी मार पाया? निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें पृथ्वी पर हमेशा ही रहेंगी। जैसे अमीर और गरीब धरती पर हमेशा ही रहेंगे। अमीर है, गरीब है तो अमीर है, निगेटिव है तो पॉजिटिव है, रात है तो दिन है। आईबीएस वाले हर मतलब मैं अपने दिनों की बात बता रहा हूँ, जब आईबीएस मुझे हद से ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, तो मैं ये सोचने पर उबारू हो गया था कि भगवान आखिर ये धरती क्यों बनाया है, ये ब्रह्मांड क्यों बनाया है, हम इंसानों को भगवान क्यों पैदा किए? सिर्फ कमाने के लिए, खाने के लिए, सेक्स करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, और बस, और कोई काम नहीं। सोचना भी, आईबीएस वालों का दिमाग इतना खतरनाक होता है कि आईबीएस वाले चाहे तो घर बैठे बैठे एटम बम बना ले, मैं सच बोल रहा हूँ। और लेकिन आईबीएस वालों का दिल इतना इमोशनल होता है कि छोटी छोटी निगेटिविटी से वो बहुत दूर भागते हैं। मैं सीधा बोलूँगा कि जैसे मैंने वो दवा वाला एग्जांपल दिया कि सर में दर्द है, आपको भी और आपको दोस्त को भी, आपको दवा दी गई, आप खुद पहले ना खाकर अपने दोस्त को दे दिए, सर दर्द की दवा हो या पेट दर्द की दवा हो। ऐसा ना बने, खुद स्वार्थी बने, पहले अपने बारे में सोचें, मन को हमेशा वर्तमान में रखें, चाहे कुछ भी हो जाए मन को वर्तमान में रखें, सपनों की दुनिया से निकले। इमेजिनेशन वर्ल्ड में आईबीएस वाले रहते हैं, फैंटेसी दुनिया में रहते हैं। ऐसा होता तो मैं, भगवान मेरे को ये ताकत दिए होता तो मैं ऐसा कर लेता, वो होता, ऐसा होता, ऐसा होता। तो से सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए, रियल की दुनिया में आइए। और दुनिया बहुत अच्छी है, पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी है दुनिया में, जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, घूमने के लिए। भगवान ने सेक्स वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा दुनिया बनाया है। तो आईबीएस से बाहर निकालिए, और बिल्कुल उसमें हर कदम, हर मुमकिन सहायता मैं करता हूँ। मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, और मैं गारंटी लेता हूँ। मैं वारंटी वगैरह, वो जैसे जीएसबी वाले हैं, राम अवतार शर्मा हैं, ये लोग महीने के 50-50 हज़ार रुपये खा लेते हैं कमीने लोग, और फिर बाद में आप लोग मेरे पास आते हो कि विकास भाई जीएसबी वाले ने या राम अवतार शर्मा ने 50,000 मेरा खा गया, मेरा 1% आईबीएस ठीक नहीं हुआ, आप पैसा मत लो, फ्री में कर। यहाँ फ्री में कोई नहीं बैठा हो। मैं जो आपको 2-3 महीने गाइड करूँगा, आपके पीछे मान लो 5-7 घंटे टाइम दूंगा, तो उसकी एक कीमत होती है, एक्सपीरियंस की भी एक वैल्यू होती है। और मैं जैसे जैसे मैं ठीक हुआ हूँ, जैसे मैंने अभी तक 60-70 हज़ार लोगों को डायरेक्ट मैंने ठीक किया है, और वो 60-70 हज़ार लोग कम से कम लाखों 10 लाख लोगों को ठीक कर चुके हैं। तो बिल्कुल, अगर किसी को मन में ये डाउट हो कि नहीं विकास भाई पैसा ठग रहा है, तो आप मेरे घर पे आ सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी, नहीं तो डबल पैसे वापस, जो भी मैं आपसे लूँगा उसके डबल या 3 गुना पैसे वापस मैं आपका करता हूँ। 3 महीने, और किसी किसी का 4 महीने भी लग जाता है, जो बहुत क्रिटिकल है, क्रोनिक है, बहुत पुराना 20 साल से है, उन लोगों का। नहीं तो नॉर्मली 3 महीने काफ़ी है, गाइड करूँगा। बिल्कुल खाने पीने में कोई परहेज नहीं है। ये कोई कहता दूध का सामान मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब मैं आईबीएस से बहुत ज़्यादा परेशान था, तो मैंने कई डॉक्टरों को बोला था कि सर, पाँव पकड़ के बोला था, पाँव पकड़ के, सर मुझे कम से कम 5 साल जीने का मौका दे दो। 5 साल में मैं दुनिया देखना चाहता हूँ क्या हो रहा है, कैसे सेक्स होता है, कैसे खाते हैं लोग सही से, कैसे मतलब जिंदा रहते हैं, कैसे गहरी नींद लेते हैं, कैसे दुनिया दिखती है। आईबीएस में लोग मतलब दिमाग की सोचते सोचते दिमाग की नसें फटने लगती है। आईबीएस में लगता है जैसे मैं एक सपनों की दुनिया में हूँ। आईबीएस में ऐसा लगता है कि हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया है। अपना चेहरा तक देखने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते, अपना चेहरा तक नहीं देख पाते हैं आईबीएस वाले। खुद से ग्लानि महसूस होती है, किसी से आंख मिलाकर बात करने में आईबीएस वालों को दिक्कत होती है।
कहीं घूमने जाने का मन नहीं करता है, कुछ भी करने का मन अपना मतलब अगर कोई शादीशुदा है आईबीएस वाला अपनी पत्नी के साथ अगर सेक्स करता है तो वो भी पत्नी का मन रखने के लिए करता है, अपने मन से वो सेक्स नहीं करते हैं। अपने अंदर से एक्साइटमेंट आईबीएस वालों का बिल्कुल ख़त्म हुआ रहता है। तो जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी उसके बारे में भी कमेंट में बताएं, और जो नई वीडियो बनानी हो जिस सब्जेक्ट पर वो भी बताएं, मैं नया वीडियो बनाऊंगा। अगला वीडियो बनाऊंगा मैं इस विषय पर कि हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं हम आईबीएस वाले दूसरे नॉर्मल इंसान से ज़्यादा बेहतर हैं, ओवर सेंसिटिव हैं हर मामले में। हमारे आँखों से देखने की क्षमता, जीभ से टेस्ट करने की क्षमता, कान से सुनने की क्षमता, नाक से सूंघने की क्षमता, स्किन सेंसिटिविटी, सेक्सुअल चीज़ दूसरे लोगों से सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है। वही हमारा प्रॉब्लम है, मतलब हर कुछ में अच्छा है, देखने की क्षमता, सेक्स करने की क्षमता, सुनने की क्षमता। और हमारा दिमाग बचपन से ही आईबीएस वालों को कोई ना कोई कहते रहता है कि ये आगे चल के बड़ा होकर बहुत बड़ा नाम करेगा, ये बहुत दिमाग का तेज है, बहुत इमोशनल भी है। आप लोग चाहें तो भगवान बुद्ध की एक छोटी सी स्टोरी आप देख लेना कि कैसे वो राजा महाराजा के घर में पैदा हुए, और बस उन्होंने एक चीज़ बचपन में ही लोगों ने, ऋषि मुनियों ने उनको बता दिया था कि ये बड़ा चल के कोई ऋषि मुनि या भक्त बन जाएगा, साधु बन जाएगा। तो बचपन से उनके भगवान बुद्ध के माँ पापा जो राजा थे उनको दुनिया का हर सुख महल के अंदर ही दिए। फिर भी उनको शादी ब्याह, मतलब नौकर चाकर, सोना, ये वगैरह वगैरह, खाना पीना, हर कुछ सुख सुविधा उनको महल के अंदर मिली। लेकिन एक दिन भगवान बुद्ध घर के बाहर घूमने गए थे और किसी मरे हुए इंसान का सब जलाया जा रहा था, कि कोई मरे हुए इंसान के बॉडी को जलाया जा रहा था, और उनके जो अपने भाई बहन लोग थे वो लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। बस इतनी सी बात देखकर भगवान बुद्ध के दिल में चुभ गई ये बात कि भगवान आपने जब पैदा ही किया धरती पर इंसान को तो फिर उसको मारते क्यों हो। और बस इतनी सी बात से वो अपने महल को त्याग कर और वन में तपस्या में लग गए दुनिया की सच्चाई जानने के लिए। और आईबीएस वालों का दिल भी ऐसा ही होता है, बहुत इमोशनल होता है। आईबीएस वालों के सामने अगर बगल में कोई बीमार हो, मतलब कोई दर्द से कराह रहा हो, तकलीफ में हो, तो आईबीएस वालों को लगता है जैसे वो पूरा दर्द उसी को हो रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें, और इसी तरह आप लोग अपना प्यार बरसाते रहें मेरे ऊपर। और मेरा लगभग 15,000 सब्सक्राइबर होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और बहुत जल्दी मिलते हैं आपको। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है।